तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 हमने आपको पार्ट 2 में पढ़ाया। 2-2 घंटे की वीडियो हम बना रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा बोझ ना लगे और आसानी से 2 घंटे की वीडियो डेली आप ले सकें यूपी जीके के लिए। मतलब 3 वीडियो में 4 वीडियो में लगभग आपका पूरा यूपी जीके कंप्लीट हो जाएगा। 6 से 7 घंटे आपके लगेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने आपको पढ़ा था। और सभी लोग वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा, ठीक है ना। शेयर करिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या हो जाएगा। विंध्यवासिनी देवी का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में है? तो आपका हो जाएगा मिर्जापुर में आपका हो जाएगा काली खोह मंदिर भी यहाँ पर है। भरत मिलाप मंदिर चित्रकूट में आपका हो जाएगा, ठीक। और अलोपी देवी मंदिर प्रयागराज में, थाई मंदिर सारनाथ में, और संकट मोचन मंदिर वाराणसी में, और गोपेश्वर महादेव मंदिर वृंदावन में, और तिब्बती मंदिर सारनाथ में आपका हो जाएगा। मन कामेश्वर मंदिर प्रयागराज में, और सीता माता की रसोई मंदिर अयोध्या में आपकी हो जाएगी, ठीक। आपका ये हो जाएगा, इसको आप लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक। महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया? तो आपका हो जाएगा संकीसा, जो कि फर्रुखाबाद में पड़ता है। महादेव वर्मा का जन्म यहाँ पर होता है। प्रथम उपदेश सारनाथ में, ठीक है ना, कौन दिया था? गौतम बुद्ध ने, ठीक है ना, महात्मा बुद्ध ने, ठीक। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और महात्मा बुद्ध ने कहा कहाँ पर भिक्षुणी के स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी? श्रावस्ती में आपका हो जाएगा। प्रथम प्रजापति गौतमी आपका हो जाएगा। कौन सा घराना सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो शाहजहांपुर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाहजहांपुर। उस्ताद कासिम अली और इनायत अली खां सरोदिया आपका हो जाएगा। इटावा घराना की बात करेंगे, सितार व सुर बहार के लिए प्रसिद्ध है। अजराहा घराना मेरठ की बात करेंगे, गायन की तान शैली के लिए जाना जाता। और भिंडी बाजार घराना की बात करेंगे, मुरादाबाद आपका हो जाएगा, ठीक। वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? आपको ये बताना है। तो सभी लोग बताएंगे वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो ये आपका प्रयागराज में मनाया जाता है। और त्रिवेणी महोत्सव, दशहरा महोत्सव आपको यही मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और सैफई महोत्सव की बात करेंगे इटावा में, और बांसुरी महोत्सव की बात करेंगे पीलीभीत, और ताज महोत्सव की बात करेंगे कहाँ पर हो जाएगा? यहाँ पर आगरा आपका हो जाएगा। और स्ट्रॉबेरी महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव की बात करेंगे झांसी। और मैंगो फूड फेस्टिवल की बात करेंगे लखनऊ। और काला नमक चावल महोत्सव की बात करेंगे सिद्धार्थनगर। और सुलहकुल महोत्सव की बात करेंगे आगरा। और कजरी महोत्सव मिर्जापुर वाराणसी आपका हो जाएगा। और कल्की महोत्सव आपका संभल हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा लोक नृत्य अध्यापिका को प्रदर्शित करता है? तो नटवरी और धीवर किसको? पूर्वांचल क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, अध्यात्मिका, ठीक है ना। और छपेली यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छपेली, एक हाथ में रुमाल व एक हाथ में दर्पण लेकर, ठीक। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र का हो जाएगा। और जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र का। और कर्मा नृत्य मिर्जापुर व सोनभद्र क्षेत्र का आपका हो जाएगा। सौरा नृत्य आपका कहाँ का? बुंदेलखंड का आपका हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम उर्दू अखबार कहाँ से प्रकाशित किया गया? तो आगरा आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम उर्दू अखबार कहाँ से प्रकाशित किया गया? तो आगरा आपका हो जाएगा। के प्रोसी फेंक ने 1846 ईस्वी में सदरुल अखबार आपका हो जाएगा। भविष्य अखबार की बात करेंगे 1919 में प्रयागराज में होता है पंडित सुंदरलाल के द्वारा। और कर्मयोगी की बात करेंगे 1908 में प्रयागराज में। और हिंदी केसरी की बात करें 1914 में वाराणसी। और गंगा प्रसाद गुप्ता आपका हो जाएगा, ठीक। कानपुर राजस्व मंडल में कितने जनपद आपके शामिल हैं? तो 6 जनपद आपके शामिल हैं, ठीक। कुल मंडल 18 होते हैं आपके। कन्नौज, औरैया, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर नगर और कानपुर देहात, ठीक है ना, ये आपके हो जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा जो 18 मंडल आपके हैं कौन कौन से हैं? सहारनपुर है, मुरादाबाद है, बरेली है, लखनऊ है, देवीपाटन है, बस्ती है, गोरखपुर है, मेरठ है, अलीगढ़ है, आगरा है, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, अयोध्या, आजमगढ़, झांसी और चित्रकूट आपका हो जाएगा, ठीक। गंगा यमुना मैदान में प्राचीन कांप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? तो बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल जलोढ़ मिट्टी का विस्तार खादर और बांगर हो जाएगा। नवीन जलोढ़ मृदा और पुरानी जलोढ़ मृदा आपकी हो जाएगी। वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र आपके हो जाएंगे, ठीक।
काली नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राज्य में प्रवेश करती है? तो पीलीभीत आपका हो जाएगा। ठीक। भारत व नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण। ठीक। पंचमेश्वर बांध शारदा नदी भारत व नेपाल की सीमा के बीच आपका लगता है। कान्हार सिंचाई परियोजना किस जनपद में अवस्थित है? सोनभद्र आपका हो जाएगा। ठीक है ना, 1976 में आपका हो जाएगा कन्हार नदी की पर। और लवकुश बैराज परियोजना गंगा नदी कानपुर में, और राजघाट बांध परियोजना बेतवा नदी ललितपुर, और गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी आपका मथुरा में आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक। मैथा आयल की शुद्धता की जांच के लिए उत्तर प्रदेश के किस जनपद में फ्रेगेंस एंड फ्लावर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई? तो कन्नौज आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्नौज। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो धान, मक्का और गेहूं आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित राज्य स्तरीय पार्क की स्थापना कहाँ की गई? लखनऊ आपका हो जाएगा। नवाज वाजिद अली शाह, जो कि चिड़ियाघर आपका यहाँ हो जाएगा। टेक्सटाइल पार्क कानपुर वाराणसी, और एग्रो प्रोसेसिंग पार्क जोन लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर और हापुड़ आपका हो जाएगा। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क क्या हो जाएगा? यहाँ पर ग्रेटर नोएडा व आगरा, और सूचना प्रौद्योगिकी पार्क ग्रेटर नोएडा आपका हो जाएगा। ठीक। मिर्जापुर का कजराइट व रोहतास क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? डोलोमाइट के लिए। प्रयोग पोर्टलैंड सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस और गंधक तेजाब बनाने के लिए होता है इसका प्रयोग। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय नमपर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो भांवर व तराई क्षेत्र में पाया जाता है। सहारनपुर, कुशीनगर, पनौरा आपका हो जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? पटना पक्षी विहार, जो कि कहाँ पर है? एटा में 1990 में बनाया जाता है। सूर सरोवर की बात करेंगे आगरा में, और बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, और लाख भौसी पक्षी विहार कन्नौज। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने बुनकर हथकरघा सूती वस्त्र उद्योग में लगे हुए हैं? तो 6.64 लाख आपके हो जाएंगे। ठीक। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो 13 अगस्त 2004 ईस्वी को किया गया। कब किया गया? 13 अगस्त 2004 ईस्वी को किया गया। ठीक। आगे चलेंगे। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में नगरीय क्षेत्र की औसत साक्षरता दर कितनी है? 41.45 आपका हो जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश के विभिन्न चीनी मिलों में कितने मेगावाट तक अतिरिक्त विद्युत सृजित किया जा सकता है? तो 1500 मेगावाट आपका हो जाएगा। भारत की प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया आपकी हो जाएगी। और भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश, और गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ आपका हो जाएगा। ठीक। देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ व इटावा हो जाएगा। और डॉल्फिन सूचना केंद्र चंबल नदी क्षेत्र आगरा व इटावा हो जाएगा। नाइट सफारी पार्क लखनऊ, और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा आपका हो जाएगा। ठीक। आगे चलेंगे। सूची 1 को सूची 2 को सुमिलित की तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। फिरोजाबाद कांच की चूड़ी, कानपुर चमड़े का सामान, और नजीमाबाद प्लाईवुड, और सहारनपुर कागज आपका हो जाएगा। कत्था उद्योग के लिए बरेली आपका हो जाएगा। ताला उद्योग के लिए अलीगढ़, और चाकू उद्योग के लिए रामपुर आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस नदी के किनारे नए वाटर वर्क्स का निर्माण किया जाएगा? तो सरयू नदी के किनारे आपका किया जाएगा। ठीक। देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो चतुर्थ स्थान आपका हो जाएगा। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जनपद सीतापुर, और सबसे कम बागपत और सर्वाधिक सेक्स रेशियो एससी आजमगढ़ आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए, उत्तर प्रदेश से कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखी नगर बने? तो 1971 और 1981 में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर 7 आपके हो जाएंगे। कौन कौन से? वाराणसी हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा, आगरा हो जाएगा, गाजियाबाद और मेरठ आपका हो जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के समारोह में साइमन कमीशन के विरोध की अपील की गई? तो लखनऊ में की गई। किसमें? उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के समारोह में
साइमन कमीशन के विरोध की अपील की गई। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के समारोह में साइमन कमीशन के विरोध की अपील की गई? लखनऊ में। और साइमन कमीशन कब आता है? 8 नवंबर 1927 को आता है और भारत 3 फरवरी 1928 और प्रयागराज में पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, चलिए। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अनुसार अब 1 से 1 में प्रवेश के लिए छात्रा की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 6 वर्ष आपकी हो जाएगी। ठीक, आगे चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, समन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो मैनपुरी में आपका हो जाएगा। और तारकशी कला के लिए जीआई टैग इसको मिला। कतरनिया वन्य जीव अभ्यारण्य बहराइच में आपका हो जाएगा। सोहगी बरबा वन्य जीव अभ्यारण्य महाराजगंज में। और कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य वाराणसी। और महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य ललितपुर में आपका हो जाएगा। महोबा का सूर्य मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनाया गया? तो चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया। संस्थापक नन्नुक आपके हो जाएंगे। और महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण कीर्ति वर्मन ने किया। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित बाभन दरा पुल किस जनपद में है? तो मुजफ्फरनगर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुजफ्फरनगर। शाही पुल जौनपुर और शाही पुल गोमती नदी और निर्माण अकबर आपने करवाया। और बचपन का नाम फरीद खां जो बाद में शेर शाह सूरी बना, जो शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी? जौनपुर में आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के किस नगर में पहली राष्ट्रीय स्कूली हैंडबॉल अंडर 17 बालक बालिका प्रतियोगिता आयोजित की गई? तो वाराणसी आपका हो जाएगा। और भारत के प्रथम पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में। भारत की याद करिए, भारत की प्रथम पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आपका लखनऊ में। और ग्रीन पार्क क्रिकेट कानपुर में। अटल बिहारी कहाँ पर है क्रिकेट? आप कहाँ पर हो जाएगा? लखनऊ में आपका हो जाएगा। सोनभद्र जिला किस जिले से अलग होकर स्वतंत्र जिला बना था? तो मिर्जापुर से अलग होकर बना था। और पावर कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र आपका हो जाएगा। कर्मा नृत्य और सबसे दक्षिणी जिला, सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला 4 आपका हो जाएगा। आगे देखेंगे, कथन एक आपको दे रखा है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ राज्य है। ठीक, राज्य के विभिन्न भागों के विकास स्तर में स्पष्ट भिन्नता मिलती है। नीचे दिए कुर का उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में प्रादेशिक असंतुलनता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आपको ये बताना है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य की कुल 20% औद्योगिक इकाइयां हैं। और औद्योगिक दृष्टि से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र आपका हो जाएगा। इसमें आपका उपयुक्त में से सभी सही आपका हो जाएगा। आर्थिक संभाग पश्चिमी 30, पूर्वी 28 और केंद्रीय 10 आपको हो जाएगा। बुंदेलखंड 7 आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण किया? तो गोरखपुर आपका हो जाएगा। नदी राप्ती नदी और खिचड़ी मेला, तरकुलहा मेला। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय वनियाला आपका जीआई टैग इसके मिला। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए था। नीचे दिए कुर का सही उत्तर थी मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा, कास्ट की नक्काशी के लिए सहारनपुर और कास्ट पादुका के लिए पीलीभीत और जहरी के लिए बरेली आपका हो जाएगा। ओडीओपी योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2018 को होती है। हमीरपुर की जूती और औरैया देसी घी आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देश के सकल घरेलू उत्पाद में उत्तर प्रदेश की भागीदारी 9.4% है। ठीक, और सही एक सही है, परंतु आर गलत है, आपका ये हो जाएगा। आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। 12वीं योजना में कितना अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 20,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। कितने? 20,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। तो आगे चलिए बात करते हैं। ध्यान से समझिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा। 12वीं योजना में कितना अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 20,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, 10 मार्च 2024 में बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के चौथे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया? तो गाजियाबाद आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। चूना पत्थर भंडार देश में उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान आपका हो जाएगा इसमें।
ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या हो जाएगा। प्रयागराज से नैनी के लिए भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई? तो वर्ष 1911 में शुरू की गई। ठीक, आपके लिए हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड की सहायता से सही का उत्तर चिन्हित कीजिए। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आपका कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में। ठीक, राज्य पशु उत्थान वर्ण संकर केंद्र आपका बरेली में, और पान अनुसंधान महोबा आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। गन्ना शोध परिषद आपका शाहजहांपुर में आपका हो जाएगा। ठीक, इतना आप लिख लीजिएगा, याद करिए फिर से। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आपका लखनऊ में, ठीक, और राज्य पशु उत्थान केंद्र बरेली में, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में, और उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर में आपका हो जाएगा। याद कर लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र झांसी में, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर, और केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधे अनुसंधान केंद्र लखनऊ आपका हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे देखिए, अकबर के नवरत्नों में शामिल प्रसिद्ध मंत्री टोडरमल निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान से थे? सीतापुर आपका हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक एससी जाति वाला जनपद आपका हो जाएगा महर्षि दधीची का आश्रम। बीरबल का जन्म कालपी जालौन में आपका हुआ था। ठीक, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? तो शिव दयाल साहब ने की। 15 अगस्त 1861 ईस्वी को आध्यात्मिक संगठन आपके लिए हो जाएगा। प्रयागराज में करबंदी आंदोलन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया, और काशी पीठ 10 फरवरी 1921 को शिव प्रसाद गुप्त ने, और 1920 में आपका हो जाएगा महात्मा गांधी 1974 में आपका हो जाएगा। 1937 में प्रांतीय विधानसभा चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। किसके द्वारा? गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। नवाब छतारी, और संयुक्त प्रांत आपका हो जाएगा वित्त विभाग रफ़ी अहमद किदवई। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। कांग्रेस या किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने? तो प्रयागराज आपका हो जाएगा 1888 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में श्री अंबिका चरण मजमूदार। कानपुर अधिवेशन 1925 में सरोजनी नायडू, और लखनऊ अधिवेशन 1936 की बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और मेरठ अधिवेशन 1946 की बात करेंगे जेपी कृपलानी, और प्रयागराज अधिवेशन की बात करेंगे 1892 में WC बनर्जी, और बनारस अधिवेशन 1905 की बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, और प्रयागराज अधिवेशन 1910 की बात करेंगे विलियम बेडनबर्ग आपका हो जाएगा। निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा में आपका हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य बलिया में, और ध्यान दीजिएगा चित्रा गुंडी पक्षी अभ्यारण्य ये नहीं होगा, उधवा पक्षी अभ्यारण्य ये भी नहीं होगा। चांद खमरिया कृषि मेघ क्षेत्र आपके प्रयागराज में हो जाएगा, और लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में, और समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में आपका हो जाएगा। तो 3 और 4 आपके नहीं हैं, बाकी आपके 2 ऊपर वाले हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित में विचार की, जो नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन आपके लिए हो जाएगा 1, 2 और 3 आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक, ध्यान दीजिएगा, एक सुमेलित नहीं है? तो बागपत के लिए सजावटी सामान, ठीक, अमेठी मूंज के उत्पाद, आगरा चर्म उत्पाद, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े, दूध प्रसंस्करण औरैया में, और घुंघरू व घंटी जलेसर एटा में, और जस्ते के बर्तन पुखराइया कानपुर देहात में, और यांत्रिक उत्पाद गाजियाबाद आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? तो अलीगढ़ आपका हो जाएगा। ताला नगरी जिसे कहते हैं नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह यहीं पर है। और ध्यान दीजिएगा, 18वां अलीगढ़ आपका हो जाएगा। राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय शेखा झील यहीं पर आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां कहां तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है? ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग आपका हो जाएगा।
5 सितंबर 2017 को वाणिज्य रूप में संचालन शुरू हुआ। ठीक। निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में, यानी देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है और ललितपुर में है और बेतवा नदी पर है और भारत में प्रथम शिखर युक्त पंचायत शैली में आपका बना हुआ है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, तो आपका जैता क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। जोगनी अवध क्षेत्र का, चौरसिया पूर्वांचल क्षेत्र का, बरेली बुंदेलखंड क्षेत्र का और चौलर मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र का और चरकुला ब्रज क्षेत्र का, धुरिया बुंदेलखंड का, कलाबाजी अवध क्षेत्र का, कर्मा सोनभद्र क्षेत्र का आपका हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। बटेश्वर आगरा में आपका हो जाएगा, देवा शरीफ ये आपका बाराबंकी में हो जाएगा और संकीसा फर्रुखाबाद में, बिठूर कानपुर में, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य सीतापुर में और सीता देवी का मंदिर लखनऊ में, तुलसी मानस मंदिर वाराणसी में आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, तो 13 ताल आपका लोकगीत नहीं है, जो कि राजस्थान का है। कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश, सोहर अवध क्षेत्र का और चैती पूर्वी उत्तर प्रदेश का आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे। प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा, ध्यान दीजिएगा, कबीर चौरा में हुआ था, जो बनारस घराने से संबंधित थे। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पंडित किशन महाराज, जन्म 1923 में और 1973 में पद्मश्री और 2002 में पद्म विभूषण आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए, अगरिया, बेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं, तो सोनभद्र आपका हो जाएगा, सहरिया ललितपुर, थारू गोरखपुर व तराई क्षेत्र, भुक्सा बिजनौर, ठीक, महीघीर बिजनौर के नजीमाबाद में और खरबार देवरिया बलिया और गाजीपुर चंदौली और सोनभद्र और मिर्जापुर आपका हो जाएगा। ठीक। निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है, तो आपका ये हो जाएगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916, प्रयागराज विश्वविद्यालय प्रयागराज 23 सितंबर 1887, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय 1996 आपका हो जाएगा और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 आपके हो जाएंगे। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में आपका हो जाएगा। कौन, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर हो जाएगा, नोएडा में। और ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो मऊ में, राष्ट्र भारतीय बीज विज्ञान संस्थान मऊ और भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम में और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या हैं, तो आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। कृषि उत्पादन का बढ़ावा देना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग में प्रारूप को बदलना और भू प्रबंधन का सुधार करना। ठीक है ना, और ये आपके लिए हो जाएगा उपयुक्त में से सभी आपका हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण ये भी है। आगे चलेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सन 2001 से 11 तक की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही, 20.9% रही और सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वाला जनपद गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद 41.3%, श्रावस्ती 30.5% और सबसे कम कानपुर नगर 9.9% और हमीरपुर 11.1%, बागपत 11.9%, ग्रामीण क्षेत्र 18% और नगरीय क्षेत्र 28.8% आपके हो जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया, 2003 में किया गया और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक एसटी वाला जनपद सोनभद्र आपका हो जाएगा, सबसे कम बागपत और टोटल एसटी आपके कितने हैं, ध्यान दीजिए, कुल राज्य की जनसंख्या का 6% आपके हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी 11,34,273। ठीक। उत्तर प्रदेश सरकार को आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है सामान्य व्यापार से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से प्रयागराज कब बनी, तो 1858 ईस्वी में बनती है।
ठीक, इसको याद करिए, बहुत बार आता है, तो इसको आंख बंद करिए और अच्छी तरीके से हमारे साथ बोलिए इसको। देखिए 1836 से लेकर 58 तक आगरा रहती है। कब तक? 36 से 58 आगरा, 58 से 2021 प्रयागराज, 36 से 58 आगरा और 58 21 से लेकर, यानी 58 से लेकर 21 तक प्रयागराज और 21 से लेकर 35 तक आंशिक रूप से लखनऊ और 1935 से अब तक का लखनऊ आपका हो जाएगा। ठीक, ये आप कर देंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, आगे देखिए क्या हो जाएगा। 1937 में प्रांतीय विधानसभा चुनावों के पश्चात उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया? तो गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में किया गया। ठीक है ना, ये आपको कर देना है। और भारत रत्न इन्हें 1957 ईस्वी को मिलता है और 15 अगस्त 1947 को, 23 मई 1954 को यह गृह मंत्री बने रहे। ठीक है ना, प्रथम सीएम बने। और निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? तो डॉक्टर विद्यालय है, ठीक, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। ठीक, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने किस स्थान को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो प्रयागराज को बनाया। किसको बनाया? प्रयागराज को। और अजीजन बाई कानपुर। और विद्रोह के समय अवध का चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस था। और लियाकत अली, कौन? लियाकत अली तोप खाने का मुख्यालय मेरठ आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। सती चौरा एवं बीबीगढ़ कांड का संबंध किससे है? तो 1857 के विद्रोह से है। किससे? 1857 के विद्रोह से। और सती चौरा घाट कानपुर और बीबीगढ़ कानपुर। और कानपुर 5 जून 1857 को नाना साहब व तात्या टोपे दमनकर्ता कालीन कैंपबल आपके हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। वाराह भगवान का ऐतिहासिक मंदिर कहाँ पर है? आपको ये बताना है। तो आपका कहाँ हो जाएगा? वाराह भगवान का मंदिर सोरो काशगंज में आपका हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सोरो काशगंज में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। और क्या हो जाएगा? विजय थुआ महावीरन सुल्तानपुर में। और माँ तरकुलहा देवी धाम गोरखपुर में। और चंद्रवर जैन मंदिर फिरोजाबाद में। और शीतला माता मंदिर मैनपुरी में। और बाहुबली जैन मंदिर फिरोजाबाद में आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से है? ध्यान दीजिएगा, बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है किस घराने से, आपको ये बताना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इनका किससे है? बनारस घराने से संबंध है। और शहनाई वादक हैं, भारत रत्न प्राप्त करने वाले तृतीय संगीतकार 2001 में। और रसूलबाई ठुमरी टप्पा गायिका हैं। और मुश्ताक अली खां सितार वादक, किशन महाराज तबला वादक, गिरिजा देवी ठुमरी गायिका और पागल दास पखावज वादक आपके हो जाएंगे। ठीक, उत्तर प्रदेश में जवाहर टल्ला मंडई कहाँ स्थित है? प्रयागराज में आपका हो जाएगा। प्लेटेरियम है। और ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर और आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया? तो 2002 ईस्वी में किया गया। और स्थापना 4 अप्रैल 1996 को होती है। मुख्यालय इसका लखनऊ। और प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति AP मिश्रा। और उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत 1949 में होती है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को होती है। और उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन 2015 में होता है। ठीक, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? तो 1947 से 49 के बीच संभाला था। कानपुर अधिवेशन कब होता है? 1925 ईस्वी में। INC पार्टी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। और ध्यान दीजिएगा, द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905, ठीक, आपका हो जाएगा। और द वर्ल्ड ऑफ टाइम 1912 और द ब्रोकन विंग 1912 आपका हो जाएगा। जन्म 13 फरवरी 1879 हैदराबाद। राष्ट्रीय महिला दिवस आपका हो जाएगा। मृत्यु 2 मार्च 1949 प्रयागराज में आपका होता है। ठीक, उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1947 में पारित किया गया। पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 को। उत्तर प्रदेश में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005 को। और उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 में आता है। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गंगा किनारे स्थित है? तो गोरखपुर आपका हो जाएगा, जो कि राप्ती नदी किनारे स्थित है। मेरठ व गाजियाबाद हिंडन नदी किनारे, मुरादाबाद व बरेली रामगंगा नदी किनारे, और प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे, और लखनऊ जौनपुर सुल्तानपुर ये गोमती नदी किनारे हो जाएगा, और चित्रकूट मंदाकिनी नदी, और बांदा केन नदी, और हमीरपुर बेतवा यमुना नदी आपका हो जाएगा। ठीक। राज्य में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई? 1974 ईस्वी में की गई। उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग 1951 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग 1973 ईस्वी में आपका होता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अमरूद के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रयागराज आपका हो जाएगा, अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, आगे चलेंगे। शारदा सहायक परियोजना के अंतर्गत गिरजा बैराज का निर्माण किस जनपद में कराया गया? तो आपका हो जाएगा बहराइच में आपका हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बहराइच में। और शारदा बैराज, शारदा नदी लखीमपुर खीरी, गोमती बैराज लखनऊ में आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज नामक संगठन ने उत्तर प्रदेश में पहली बस सेवा मई 1947 में लखनऊ से बाराबंकी के लिए शुरू की। ये आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गठन जून 1972 में हुआ, बिल्कुल सही बात है। 1 और 2 दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना आपके लिए हो जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है? तो मथुरा को माना जाता है, यमुना नदी किनारे है। नौह झील और अन्य नाम इसका शूरसेन नगरी मधुपुरी आपका हो जाएगा। सर्वप्रथम विष्णु पुराण में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। अब उत्तर प्रदेश का एकमात्र जैन संग्रहालय यहीं आपका होगा। ठीक, हस्तशिल्प के लिए गिलट के आभूषण, कंठीमाला, पोशाक, पीतल की मूर्तियां। भारत का पहला हाथी अस्पताल आपका यहीं पर है। गोकुल बैराज परियोजना यहीं पर है, और राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपका यहीं पर है। ठीक, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो अकबर आपका हो जाएगा। नदी गोमती नदी किनारे है। और ध्यान दीजिएगा, अकबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1556 से 1605 तक रहता है। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनेश्वर मिस्र पार्क कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में आपका हो जाएगा। ठीक, जनेश्वर मिस्र पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका लखनऊ में हो जाएगा। कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है ना। आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क सीतापुर आपका हो जाएगा। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव, और प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ, और देश का प्रथम वाईफाई स्मारक ताजमहल। प्लास्टिक सिटी औरैया आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से है? आपको ये बताना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध कहाँ से? बनारस घराने से है। संस्थापक पंडित जानकी प्रसाद, और घराना गायन, वादन एवं नृत्य तीनों स्मृति हैं। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी सिद्धेश्वरी देवी बनारस घराने से हैं। किशन महाराज तबला वादक, पंडित रविशंकर सितार वादक, पागलदास पखावज वादक आपके हो जाएंगे। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय निम्न में से कहाँ स्थित है? फर्रुखाबाद में आपका हो जाएगा। नदी गंगा नदी और मुगल घाट यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में आपका हो जाएगा। प्रदेश राजकीय अभिलेखागार प्रयागराज में, और उत्तर प्रदेश जैन विद्या संस्थान लखनऊ में आपका हो जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना कहाँ की गई? प्रयागराज में आपको की गई। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 1972, और माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड आपका कहाँ हो जाएगा? 1982 प्रयागराज आपका हो जाएगा, और प्रयागराज में हो जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1985, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कांशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में आपका हो जाएगा, और महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर आपका हो जाएगा, और आचार्य नरेंद्र देव अयोध्या में, और सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ में आपका हो जाएगा। अगला देखिए, कवि वचन सुधा का प्रकाशन कहाँ होता है? वाराणसी से होता है 1867 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा।
और स्वदेश पत्रिका का 1919 में होता है, गोरखपुर से होता है और दशरथ प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, और कर्मयोगी 1908 में होती है, प्रयागराज से पंडित सुंदरलाल, और मजदूर गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक, आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो M.A. खान थे। आयोग का गठन 2005 में होता है। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त C. राजकुमार विश्वकर्मा। और उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कहाँ होता है? कि प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति A.P. मिश्रा। और उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष भालचंद्र शुक्ला को कहा गया। ठीक, आगे चलते हैं। यमुना नदी उत्तर प्रदेश से कहाँ प्रवेश करती है? सहारनपुर आपका हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी आपका हो जाएगा, अन्य नाम कालिंदी, और लंबाई 1376 किलोमीटर। संगम मुहाना प्रयागराज गंगा में आपका हो जाएगा, और वृंदावन मथुरा आगरा इटावा कौशाम्बी आपका हो जाएगा, बागपत यमुना नदी किनारे हो जाएंगे। ठीक, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा हो जाएगा? हमीरपुर आपका हो जाएगा। और उत्तरी बांध परियोजना भवानी बांध परियोजना ललितपुर में आपका हो जाएगा। चोलारी बांध परियोजना महोबा में, और लौकुश आपका कानपुर में, चौधरी चरण सिंह ठांडा पंप अम्बेडकर नगर में आपका हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में प्रदेश में कुल कितने मंडी स्थल हैं? तो 214 आपके हो जाएंगे। कितने? 214 मंडी स्थल आपके हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्या हो जाएगा? कितने मंडल? 214। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चावल उत्पादन जिला शाहजहांपुर आपका हो जाएगा। क्या? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चावल उत्पादन जिला शाहजहांपुर। भारत का दूसरा सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। और चावल का कटोरा किसे? चंदौली को कहा जाता है। काला नमक चावल के लिए सिद्धार्थनगर। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान व दक्षिण एशियाई क्षेत्र केंद्र कहाँ? वाराणसी आपका हो जाएगा। ठीक, सोलर फोटोवोल्टाइक पंप हेतु कितने वाट का सोलर पैनल लगाया गया? 1200 वाट आपका हो जाएगा। ठीक, कोयला भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश का कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है। सिंगरौली कोयला उत्पादक क्षेत्र कोल इंडिया लिमिटेड आपका हो जाएगा। प्रदेश के कुल खनिज उत्पादन में 47% कोयले की हिस्सेदारी आपका हो जाएगा। कौन सा जनपद दरजोदी के लिए विख्यात है? तो रामपुर आपका हो जाएगा। और उन्नाव कासगंज चंदौली बदायूं बरेली शाहजहांपुर ये जरी दरजोदी के लिए आपके हो जाएंगे। ठीक, जनश्री बीमा योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू की है? तो 2003 से 4 में, घोषणा 2002 में, और 18 से 60 वर्ष के बुनकरों को शामिल किया गया। ठीक, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 हो जाएगा, 756 किलोमीटर। और ध्यान दीजिएगा, दिल्ली मथुरा आगरा टुंडला फिरोजाबाद सिकोहाबाद कानपुर फतेहपुर प्रयागराज वाराणसी कोलकाता। ठीक, चलिए, पडरौना किस जनपद का मुख्यालय है? तो कुशीनगर का मुख्यालय है। और अमेठी गौरीगंज संबल बहजोई कौशाम्बी मंझनपुर श्रावस्ती भिनगा सोनभद्र राबर्टगंज आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। लीलौटीनाथ शिव मंदिर आपका कहाँ है? आपको बताना है, तो कहाँ हो जाएगा? लखीमपुर खीरी में आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे में निम्नलिखित में से कहाँ से नहीं गुजरती है? तो हाथरस से नहीं गुजरती है। यमुना एक्सप्रेसवे निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरती है? तो हाथरस से नहीं गुजरती है। ठीक, चलिए, घोषित राम विहार का निर्माण, क्या घोषित राम विहार का निर्माण किस जनपद में करवाया गया था? तो कौशाम्बी आपका हो जाएगा। ठीक, वत्स महाजनपद की राजधानी गठन 4 अप्रैल 1997 को, जिला मुख्यालय मंझनपुर। और यमुना नदी आपका हो जाएगा। बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों का केंद्र था। कौशाम्बी में हाथी का प्रथम जीवाश्म प्राप्त हुआ है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो आपका संकीसा आपका हो जाएगा। ठीक, रामायण सर्किट, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्गद्वारी की स्थापना कहाँ की? कड़ा में की थी। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। सैयद सलार मेला आयोजित होता है बहराइच में आपका हो जाएगा। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर, रथ यात्रा मेला वाराणसी, देव छठ मेला मथुरा, और बसंत नौचंदी मेला लखनऊ, श्रावणी मेला संकीसा फर्रुखाबाद, फाल्गुन मेला रामपुर, कटोरा मेला बदायूं आपका हो जाएगा। रसिया लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। कजरी लोकगीत श्रावण मास में पूर्वी में उत्तर प्रदेश में, और नकटा अवध क्षेत्र में। बिरहा लोकगीत पूर्वी उत्तर प्रदेश में। सोहर अवध क्षेत्र में आपका हो जाएगा। ठीक,
प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय संस्कृति संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, सारे कहाँ पर? लखनऊ में हैं। ठीक, चलिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत किस कक्षा में किस कक्षा तक की बालिकाओं को शामिल किया जाता है? तो 5 से 8 कक्षा तक की। साक्षर भारत कार्यक्रम 1 अक्टूबर 2009 और व्यावसायिक शिक्षा योजना 1989 से 1990, विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट 2003 और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 22 अप्रैल 1998 को होता है। ठीक है ना। चलिए, तत्वबोधनी नामक पत्रिका का संपादन प्रदेश में किस जनपद में हुआ? तो बरेली आपका हो जाएगा। और इंडिपेंडेंट 1910 प्रयागराज मोतीलाल नेहरू। कवि वचन सुधा की बात करेंगे 1867 में वाराणसी भारतेंदु हरिश्चंद्र। और हिंदी केसरी की बात करेंगे 1914 में वाराणसी से और गंगा प्रसाद गुप्त के द्वारा होती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, वर्तमान में राज्य व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं? तो 11 इंजीनियरिंग कॉलेज आपको हो जाएंगे। स्वतंत्रता से पूर्व प्रदेश में विश्वविद्यालय की संख्या 5, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय 6, उत्तर प्रदेश में दिव्यांग विश्वविद्यालय 2 और उत्तर प्रदेश में मुक्त विश्वविद्यालय की संख्या 1, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या 5। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना कब की गई? 1987 में की गई। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण 13 अगस्त 2004 को होता है। कौन सा? उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण 13 अगस्त 2004 को होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण 1976 में और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1976 में आपका होता है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद 1966 आपका हो जाएगा। यह आपको कर देना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, हाईटेक टाउनशिप नीति कब से प्रारंभ की गई? 2003 से प्रारंभ की गई। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः घटती है। क्या होती है? घटती है। बंगाल की खाड़ी पूर्वी का नाम से। और उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या 9 आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद के राज्य में प्रवेश करती है? बिजनौर आपका हो जाएगा। उद्गम पौड़ी गढ़वाल उत्तर प्रदेश। स्कंद पुराण के मानसगढ़ में रामगंगा को रथ वाहिनी के नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद बरेली रामपुर रामगंगा नदी किनारे खनिज देश का 1% सोना रामगंगा घाटी से निकलता है। ये आपका हो जाएगा अगला क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन को देखना है। आप लोग अच्छी तरीके से पीडीएफ को एक नज़र से दौड़ा कर देखिए अच्छी तरीके से। और ज़्यादा इसमें आपको नहीं करना है, ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना। ज़्यादा इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है और अच्छी तरीके से आपको चलते रहना है ठीक ठीक से। ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को ज़रूर, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या करें, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करेंगे। और अब इतने मतलब कि आप जितना हो पाएगा उतना करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका नहीं ले आएंगे। ठीक है ना। और जितना इस पीडीएफ में हो पाएगा और जितना छूटेगा आपको उसको हम बाद में करवाएंगे, लेकिन इस समय नहीं करवाएंगे। ठीक है ना। तो पार्ट 3 में आपको लगभग कंप्लीट हो गया है, ज़्यादा नहीं बचेगा आपका। ठीक है ना। तो 4-5 क्लास बचेगी, उसका भी रिविजन बाद में आपको कर, लेकिन इसमें आपको पूरा का पूरा अभी शायद पूरा हो जाए। अभी मैं नहीं कराऊंगा, पूरा नहीं हुआ, पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। बाण सागर बांध निम्न नहर परियोजना कितने राज्यों में संयुक्त परियोजनाएं 3 की है? मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार। ठीक। बाराबंकी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो अफीम के लिए प्रसिद्ध है बाराबंकी। नींबू सहारनपुर व मेरठ, लीची सहारनपुर व मेरठ, और अमरूद प्रयागराज बरेली व अयोध्या, और संतरा सहारनपुर आपका हो जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लघु जल विद्युत नीति घोषणा कब की गई? 2009 में की गई। हरिहंद जल विद्युत परियोजना सोनभद्र से, और खारा जल विद्युत केंद्र सहारनपुर, शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया? दुधवा टाइगर रिजर्व 1987 से 1988 के बीच। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य और कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक। टाइगर रिजर्व आपका कहाँ है? ठीक है ना। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर, और करानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट और बांदा आपका हो जाएगा। आगे, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? कानपुर में की गई। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण आपका हो जाएगा।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो रायबरेली आपका हो जाएगा। नेशनल टेलीफोन इंडस्ट्री मसाला पार्क, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, रेल पहिया कारखाना और समस्तपुर पक्षी विहार यहीं पर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलेंगे। कौन सा जनपद बेल्हा देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ आपका हो जाएगा। जो प्रतापगढ़ है ना, बेल्हा देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस को एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? तो बस्ती को नहीं करती है। नेपाल उत्तर प्रदेश के 7 जनपद 579 किलोमीटर, पीलीभीत, बहराइच, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है? तो बुंदेलखंड का क्षेत्र है। और उत्तर प्रदेश के 7 जनपद यहाँ से लगते हैं: झांसी, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर, बांदा, महोबा व चित्रकूट आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है मिर्जापुर से झांसी में पाई जाती है। और लाल मिट्टी दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली नामक जनपद में, और निर्माण बलुकाकाय लाल मृदा से चट्टानों से टूटने फूटने से होती है। ठीक, आगे चलेंगे। आगे देखें। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच, और उद्देश्य लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन देना। ठीक, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में मथुरा में आपका, वृंदावन में आपका हो जाएगा। ठीक, लायन सफारी पार्क इटावा, गिद्ध महाराजगंज, सारस कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर औरैया, वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र आगरा व इटावा, नाइट सफारी पार्क लखनऊ आपका हो जाएगा। ठीक, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, अलीगढ़ में आपका हो जाएगा। राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय आपका यहीं पर हो जाएगा। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में अलीगढ़, प्राचीन नाम कोइल, और हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़ में ही आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? 2017 में। उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना 21 जनवरी 2020 को, और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 21 जनवरी 2020 को, और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 29 अक्टूबर से 2021 के बीच में आती है। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह से पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? तो वर्षा जनक आपका हो जाए, क्योंकि वर्षा होती है तो आप आसानी से खेत ऐसे सिंचाई हो जाती है, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे। उद्देश्य 1973 से 74 में प्रदेश में 3 समादेश परियोजना। ठीक है ना। आगे चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। क्या ध्यान देंगे आप लोग? चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो आलमबाग लखनऊ आपका हो जाएगा। स्थापना 2002 में। उत्तर प्रदेश बीज विज्ञान संस्थान मऊ, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मऊ, याद कर लीजिएगा बीज वाले। ठीक है ना। और भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन अनुसंधान संस्थान हापुड़, भारतीय विधि विज्ञान अनुसंधान लखनऊ आपका हो जाएगा। ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला रामपुर में आपका हो जाएगा, नाम बदलकर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ, जवाहर तारामंडल प्रयागराज, और वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के लिए उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो बिजनौर व सहारनपुर आपका हो जाएगा। गलीचा निर्माण आगरा, वाराणसी, भदोही व मिर्जापुर। सेंटर पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोहे के बाट सहारनपुर, अकबर, दियासलाई बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज और मेरठ आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में किस बांध पर बना है? तो रिहंद बांध पर बना है, सोनभद्र जनपद के पिपरी नामक गांव में, गोविंद बल्लभ सागर चलाया उस समय। ठीक है ना। आगे। भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला प्रथम गांव रामपुरा, झांसी। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर अयोध्या। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एनर्जी विलेज घोषण कला। उत्तर प्रदेश का सोलर पावर वाला हाईवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आपका हो जाएगा। ठीक, जनरथ नाम दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागते बस एसी बस सेवा को।
निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? महोदय श्री कन्नौज को कहा जाता है। लक्ष्मणपुर लखनपुर लखनऊ, काशी वाराणसी, गोरक्षनगर गोरखपुर, अहिछत्र रामनगर, मधुपुरी मथुरा, ब्रह्मचारी बरसाना, शुकर क्षेत्र सोरो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। भव्य सेन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया था, जो कि मथुरा में आपका हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मथुरा में आपका हो जाएगा। चंद्रवर जैन मंदिर आपका कहाँ हो जाएगा? कौन सा? चंद्रवर जैन मंदिर, ठीक, और बाहुबली जैन मंदिर, ठीक, मलयालम जैन मंदिर और पार्श्वनाथ जैन मंदिर सारे मथुरा में आपके हो जाएंगे। ये आपका कहाँ हो जाएगा? फिरोजाबाद में दोनों। ठीक, और मंगलायतन जैन मंदिर हाथरस में और पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर रामनगर बरेली में आपका हो जाएगा। ठीक, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? बुंदेलखंड आपका बुंदेलखंड का हो जाएगा। ठीक, और उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले को हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो नौचंदी मेले में मेरठ में शुरुआत होती है। बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई यूनिवर्सिटी के द्वारा 1898 में। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? 1989 में किया गया। और संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको ये बताना है। ठीक है ना, आगे चलेंगे। नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बेहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर? अयोध्या में आपका हो जाएगा। इसे पूर्व का ताजमहल कहते हैं। निर्माण 1816 में होता है। और बहू बेगम उन्माद उद्दौला और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की बेटी। गुलाब बारी अयोध्या नवाब सुजाउद्दौला आपका हो जाएगा। ठीक, नादान महल शेख इब्राहिम चिश्ती। ठीक है ना, चलिए। ठुमरी संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई और ठुमरी सुगम एवं आकर्षण है, बिल्कुल सही, दोनों आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे, क्या हो जाएगा? निम्न में सिंधु सभ्यता के संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आलमगीरपुर। आलमगीरपुर मेरठ की नदी में आपका हो जाएगा। हुलास सहारनपुर। उत्खननकर्ता आपके कौन हो जाएंगे? आपको लिखना है। मांडी मुजफ्फरनगर, कैराना शामली, मानपुर बुलंदशहर और हिंडन नदी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल। यज्ञदत्त शर्मा थे। ठीक है ना, और ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल का है, फतेहपुर सीकरी में है। ठीक, अगर दीवाने खास की बात करें, जोधाबाई महल की बात करें, बुलंद दरवाज़ा की बात करें और मरियम महल की बात करें और जोधाबाई महल और शेख सलीम चिश्ती सारे कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में आपके हो जाएंगे। ठीक, चलिए। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण से किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अध्यक्ष श्री अंबिका चरण मजमूदार और प्रयागराज अधिवेशन में 1900 विलियम बेडनबर्ग आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां उत्पादित हींग को हल में ही जीआई टैग प्रदान किया गया, हाथरस आपका हो जाएगा। जौनपुर की इमरती, बनारस गुलाबी मीनाकरी, पनियाला गोरखपुर, अमरोहा की ढोलक, गाजीपुर की बाल हैंगिंग और मणिपुर की तारकशी और संभल का हैंड क्राफ्ट आपका हो जाएगा। चलिए, विश्व का वह देश जहां हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया, युगांडा आपका हो जाएगा। राजधानी कंपाला और वाराणसी के तिरंगी बर्फी के दौरान जीआई टैग देव दीपावली वाराणसी आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में किस राजनीतिक दल का राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा समाप्त किया गया? राष्ट्रीय लोक दल, जो कि रालोद आपका हो जाएगा। स्थापना 1996 में। संस्थापक अजीत सिंह। चुनाव चिन्ह हैंडपंप आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? रामपुर में स्थित है। ठीक है ना, और इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ, जवाहर ताला मंडल प्रयागराज और वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर डिजिटल लेजर तकनीक से चलने वाली प्रथम नक्षत्रशाला की दूसरी है आपके यहाँ। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका मेरठ में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मेरठ में। और भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, क्या? भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान और चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी
विश्वविद्यालय कहाँ पर है आपको ये बताना है, तो आपका कहाँ हो जाएगा, कानपुर में। और नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय आपका बहुत बार आ चुका है, ये आपका हो जाएगा अयोध्या में, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास कब किया गया, 24 मार्च 2023 को 3.8 किलोमीटर 16 मिनट में। देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे वाराणसी और राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी आपका हो जाएगा। राज्य के तराई एवं भाबर क्षेत्र का निर्माण किस शैल समूह द्वारा हुआ, तो कार्टनरी शैल समूह द्वारा किया जाता है, मुख्यतः बलुआ पत्थर और कंकड़ रेत आपका हो जाएगा। ग्रेनाइट के रूप में बेतवा तथा धसान नदियों के जलप्लावित क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो लाल मृदा पाई जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करेंगे, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली और दक्षिणी प्रयागराज और लौह वंश अधिकतम यहाँ पर मिलता है, ठीक। उत्तर प्रदेश की किस नदियों में से किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है, तो गोमती नदी और बेतवा नदी का नहीं हुआ है, बाकी सबका हुआ है, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या होगा। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक रहा है, तो गेहूं, आलू, गन्ना आपका हो जाएगा, ठीक। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ 2001 में। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम 1978, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम 15 फरवरी 2002, किसान वृद्धा पेंशन योजना 2 अक्टूबर 2003 आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर 1986 में, मेरठ और मुजफ्फरनगर, ठीक है ना, आपका हो जाएगा। सबसे छोटा महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य ललितपुर में। प्रथम चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य 1957 में आपका हो जाएगा, ठीक। उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने का उद्योग केंद्रित है आगरा में। पंचकौरा खिलौना सहारनपुर, कोमल खिलौने झांसी और लकड़ी के खिलौने चित्रकूट में आपके हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, 1976 में होती है, ठीक। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है, आपको ये बता देना है, ठीक है ना। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास यानी कन्नौज को जाना जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई, तो गोरखपुर आपका हो जाएगा। रोशन सिंह को नैनी की जेल में किया गया था, ठीक है ना। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को। काला पानी की सजा सचिन सन्याल को होती है, अशफाक उल्ला खां को अयोध्या में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में और राशन सिंह को नैनी प्रयागराज में, ठीक। चलिए, और अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो राजा चेत सिंह ने किया था 1781 में। गवर्नर जनरल वारिंग हेस्टिंग्स के थे वहाँ से। और ठीक, आगे चलिए, ठीक है ना। चंदेल शासक ने दौरान उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाग भुक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता है, तो बुंदेलखंड को जाना जाता है। किसको, बुंदेलखंड को जाना जाता है। संस्थापक नन्नुक, 831 में। राजधानी खजुराहो। महोबा के समीप कीर्तिसागर नामक जलाशय का निर्माण कीर्तिवर्मन ने कराया। अलाउद्दीन प्रसिद्ध सेनानायक परमादेव वर्मन के दरबार में, ठीक। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित के था, नीचे दिए कुर का सही उत्तर दीजिए। कनक भवन आपका कहाँ हो जाएगा, अयोध्या में। कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में और कालिंजर दुर्ग बांदा में और तेवा शरीफ आपका बाराबंकी में आपका हो जाएगा। दिगंबर जैन की मूर्तियाँ इटावा में। माथा कुंवर बौद्ध प्रतिभा कुशीनगर और लोकेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी में। शिल्पी अकेडमी आजमगढ़ और तुलसी स्मारक बांदा और पद्मावती सती मंदिर कन्नौज और भेड़ कुंड आपका कहाँ हो जाएगा, फर्रुखाबाद में आपका हो जाएगा, ठीक। ये आपको कर देना है अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है। बिरहा भोजपुरी आपका हो जाएगा। कजरी अवधी, मलहोर ब्रजी, रसिया कारवी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ईश्वरी बाग बुंदेलखंड क्षेत्र, आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र, सोहर अवध क्षेत्र और नकटा अवध क्षेत्र आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो आमला पर आपका हो जाएगा, बरेली में, ठीक है ना। भारत का दूसरा नैनो उर्वरक संयंत्र फूलपुर में, प्रयागराज में। रेल पहिया कारखाना रायबरेली में और अफीम कारखाना गाजीपुर में। भारत स्टील
रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर और कृत्रिम रबर कारखाना बरेली और भारत इलेक्ट्रॉनिक कारखाना गाजियाबाद में आपका हो जाएगा। ठीक, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। देखिए, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ, कानपुर चमड़े का सामान, नजीबाबाद प्लाईवुड, सहारनपुर कागज की लुगदी के लिए, टार्च निर्माण लखनऊ, सिगरेट गाजियाबाद व सहारनपुर आपका हो जाएगा और चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा और प्रयागराज आपका हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत पुरस्कार 2023 में सम्मानित उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत खसूदी और शानपुर किस जिले में है? तो सिद्धार्थ नगर में आपका हो जाएगा। काला नमक चावल जीआई टैग श्रेणी, बाल हितैषी श्रेणी आपका हो जाएगा। नाना देशमुख सर्वोत्तर पंचायत शैली सतत विकासपुर मुरादाबाद में आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का शहर जहां हाल ही में राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा राज्य सरकार ने की, गोरखपुर आपका हो जाएगा। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर में, महात्मा ज्योतिबा राव फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली और अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ आपका हो जाएगा। प्राविधिक शिक्षा के लिए पौष्टिक अवलंब का राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशनल का प्रारंभ हुआ 1995 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 2000 से 2001 में, स्कूल चलो अभियान 2000 में और सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आपका हो जाएगा। ठीक, भारत माता मंदिर स्थित है वाराणसी में और भृगु मंदिर बलिया में, हरिदेव मंदिर मथुरा, चाइना मंदिर श्रावस्ती, मकरबई मंदिर महोबा, महर्षि आश्रम सीतापुर, एजाज अली हाल बिजनौर और देवकली मंदिर औरैया आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कंचनौदा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सहजम नदी पर स्थित है ललितपुर में और अर्जुन बांध गंगा नदी पर महोबा में और गढ़वा बांध गंगा नदी चित्रकूट में और हिनौती बांध गंगा नदी मिर्जापुर में आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी अभ्यारण्य हैं? 14। लाख भौसी पक्षी विहार कन्नौज में, लाख भौसी पक्षी विहार कन्नौज में, शहीद चंद्रशेखर आधार पक्षी विहार उन्नाव में आपका हो जाएगा। लाख भौसी शहीद चंद्रशेखर उन्नाव, लाख भौसी कन्नौज, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, समन पक्षी विहार मैनपुरी आपका हो जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के संचित भंडार की दृष्टि सबसे समृद्ध जिला है? तो मिर्जापुर और जिप्सम और सेल खड़ी के लिए बांदा व हमीरपुर, हीरा के लिए बांदा व मिर्जापुर, तांबा के लिए सोनरई क्षेत्र ललितपुर और यूरेनियम के लिए ललितपुर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? गोटे का काम लखनऊ वाराणसी, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा, ताला के लिए अलीगढ़ और बेंत के लिए बरेली आपका हो जाएगा, वाराणसी नहीं होगा। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? लखनऊ में आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का मुख्यालय प्रयागराज और उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत 1987 में, सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जनपद प्रयागराज में आपका हो जाएगा। ठीक, सुमेलित कीजिए। उत्तर पश्चिमी कहाँ हो जाएगा? 1836 में। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत 1877 में और संयुक्त प्रांत आपका 1937 में और उत्तर प्रदेश कहाँ पर बना? 1950 में आपका बनता है। याद कर लीजिए, संयुक्त प्रांत कब बनता है? 1937 में। उत्तर प्रदेश कब बनता है? 1950 में। दो याद कर लीजिए। आगरा व अवध क्षेत्र कब होता है? 1877 में और उत्तर पश्चिमी 1836 में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। महान कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो फर्रुखाबाद में आपका हुआ। रामचंद्र शुक्ल बस्ती में, मुंशी प्रेमचंद वाराणसी, मैथिली शरण गुप्त झांसी, अमलीलाल नागर नारक और यहाँ पर अमलीलाल नागर का झांसी आगरा में और वाराणसी में जयशंकर प्रसाद का, हरिवंश राय बच्चन का प्रयागराज में, महादेवी वर्मा का फर्रुखाबाद में। और ध्यान दीजिएगा, आगे चलेंगे। जनवरी 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस के हाथों महाराष्ट्र के प्रख्यात सम्मान वागधारा यंग अचीवर्स के सम्मानित होने वाले उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के प्रख्यात रंगकर्मी ममता पंडित आपकी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगी? ममता पंडित। आगे चलेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? 10 बार लगाया जा चुका है। ठीक, आगे। रामायण कथा में वर्णित कोशल राज्य का संबंध किस राजवंश था? तो इक्ष्वाकु वंश से था। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर में कुषाण कालीन सिक्की अभिलेख एवं मूर्तियां प्राप्त हुई? मथुरा से।
राजा कनिष्क शाह आपका हो जाएगा, इसको बाद में देखते हैं। ठीक। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने करवाया। 1627 से 1658 ईस्वी तक शासन करता है। आगरा में किले में शाहजहां द्वारा निर्मित इमारत दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज, शीश महल, नगीना मस्जिद भी बनवाया। ठीक है ना। और 1899 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो लखनऊ में आपका हुआ था। प्रयागराज अधिवेशन 1910 में होता है विलियम बेडन वर्क की अध्यक्षता में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है श्री अंबिकाचरण मजमूदार। लखनऊ अधिवेशन 1936 में होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मेरठ अधिवेशन 1946 में होता है आचार्य JB कृपलानी। ठीक है ना। इसके अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त थे। ठीक। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में स्थित टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है आपको ये बताना है, ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से, और आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश स्थित किस टाइगर रिजर्व को, ध्यान दीजिएगा, 26 मार्च 2023 को कंजर्वेशन एशियो टाइगर सेंटर का दर्जा दिया गया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया। ठीक। दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी, रानीपुरा टाइगर रिजर्व चित्रकूट और बांदा में, और रामगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में आपका हो जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश के कितने विश्वविद्यालय के नाम डॉक्टर बी आम्बेडकर का पर रखे गए? 2 आपका हो जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1996 में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में 1927 में आपका हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है मथुरा में आपका हो जाएगा। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली, और डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैंडीकेप्ड कानपुर, चंद्रशेखर आजाद कृषि बहुत बार पढ़ा है कानपुर। ठीक। 11 जनवरी 2024 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्तर प्रदेश में कितने नए हवाई अड्डे को स्थापित करने की घोषणा की? तो 5 हवाई अड्डे को। देखिए, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद, खेरिया हवाई अड्डा आगरा, और बमरोली हवाई अड्डा प्रयागराज, और चकेरी हवाई अड्डा कानपुर आपका हो जाएगा। चलिए 18 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट गन्ना मूल्य प्रति क्विंटल कितने रुपए की वृद्धि मंजूरी? 20 रुपए की। ठीक। चलिए, हॉकी के जादूगर द विजार्ड के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म स्थान कहाँ पर है? प्रयागराज में आपका हो जाएगा। 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 2012 में मनाया गया। और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज हंडिया सैफई इटावा में आपका है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय मेरठ में आपका हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद की स्पोर्ट स्टेडियम झांसी आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। वर्ष 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सही चुने। ध्यान दीजिएगा, 1 प्रयागराज, उसके बाद 3 मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद लखनऊ आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय किस स्थान पर स्थापित एक ऐतिहासिक संग्रहालय है? तो मेरठ आपका हो जाएगा। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा, लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय वाराणसी, और अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या आपका हो जाएगा। ठीक। रामनगरिया मेला कहाँ लगता है? तो फर्रुखाबाद में आपका हो जाएगा। ढाई घाट का मेला शाहजहांपुर, और श्रावणी मेला फर्रुखाबाद, मकनपुर का मेला फर्रुखाबाद, देवीपाटन का मेला बलरामपुर, सैयद सलार मेला बहराइच, और कैलाश मेला आगरा, और गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर में आपका हो जाएगा। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो सोनभद्र का आपका हो जाएगा। चौलर नृत्य सोनभद्र व मिर्जापुर, ठरकहरी नृत्य आपका हो जाएगा। थारू समुदाय द्वारा समयानुसार दोपहर को ग्रहण किया जाने वाला भोजन निम्न में से कौन सा? थारू जनजाति जो मिड में मतलब जो दोपहर में भोजन करती है उसे क्या कहते हैं? तो ये आपका मिझनी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिझनी आपका हो जाएगा। ठीक। वंश किरात वंश थारू जनजाति मुख्य भोजन चावल, परिवार संयुक्त परिवार की प्रथा थी। दिवाली के शोक के रूप में वजहर नामक त्यौहार मनाते हैं। किस जिले में पावर कैपिटल ऑफ इंडिया को कहा जाता है? सोनभद्र को कहा जाता है। बेला भवानी नगर प्रतापगढ़, आद्य नगरी कौशाम्बी, बागों का नहर लखनऊ, और नैमिषारण्य नगर सीतापुर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त निम्नलिखित में से कौन से थे? विशंभर दयाल,
और लोकायुक्त विधेयक 1975 में कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। यहाँ पे हो जाएगा 1836 ईस्वी में आगरा प्रेसिडेंसी का नाम बदलकर उत्तर पश्चिम प्रांत कर दिया गया। 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश और 1902 को संयुक्त प्रांत वागरा अवध और 1937 को संयुक्त प्रांत। ठीक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर है? रायबरेली में। और उत्तर प्रदेश उड़ान प्रशिक्षण संस्थान कानपुर आपका हो जाएगा। ये भी आपको कर देना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश उड़ान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर? कानपुर में आपका हो जाएगा। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ हो जाएगा? खुर्जा में। कहाँ पर? खुर्जा में आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बिरहा अवधी में, कजरी भोजपुरी में और मलहोर रसिया में। कहाँ में? रसिया में आपका हो जाएगा। मलहोर रसिया में। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मलहोर किस में? कौरवी में। और रसिया ब्रजी में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, इसमें भी अच्छी तरीके से। ठीक, ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश द्वारा राज्यसभा में भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? तो 31 आपकी हो जाएगी। और राज्य की मतदाताओं दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र सबसे कौन सा? गाजियाबाद। और सबसे छोटा बागपत हो जाएगा। लोकसभा 80, एसटी वाला 17, एसटी वाला 0। और राज्य विधानसभा की संख्या 403, एससी 84 और एसटी 2। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं। मुरादाबाद से कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किए जा रहे हैं। ठीक, विशिष्ट आर्थिक जोन एक ऐसा क्षेत्र जिससे व्यापार कानून देश की बाकी क्षेत्रों से अलग है। उत्तर प्रदेश का प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र मुरादाबाद आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद ही महत्वपूर्ण है। आगे चलिए क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 21 जनवरी 2020, मुख्यमंत्री भाग्य लक्ष्मी योजना 28 अप्रैल 2017 और मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना 21 जनवरी 2020 आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बदायूं आपका नहीं होगा। ठीक है ना, बाकी सब आपके लिए सही है। ठीक, चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। और ध्यान दीजिएगा, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है आगरा व मेरठ में लिए। और कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश मिर्जापुर का, रसिया ब्रज क्षेत्र का, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश का, सोहर अवध का, आल्हा बुंदेलखंड का आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए, चौरसिया नृत्य सुमेलित नहीं, ये आपका गोरखपुर का नहीं होगा, ये जौनपुर का नृत्य है चौरसिया, और इसे कहार जाति द्वारा गाया जाता है। देखिए, ख्याल नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। और जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र का है। कर्मा नृत्य सोनभद्र का, चलकुरा नृत्य ब्रज क्षेत्र का और मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र का आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, 31 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी राज्य का कार्यवाहक डीजीपी पुलिस महानिदेशक, आपको चलिए इसको आप कर लीजिएगा। चलिए आगे चलेंगे, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 10 से 12 फरवरी 2023 तक प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कितने रुपए आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में कुल निवेश प्रस्ताव करते 33.50 लाख। आगे चलते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या हो जाएगा, स्थापना इसकी कब होती है? 13 नवंबर 1963 को लखनऊ में। राज्य ललित कला अकादमी 18 फरवरी 1962 को होती है। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? तो श्रीनाथ श्री कृष्ण से संबंधित है। आगे कुछ और चित्रकला कृतियां की बात करेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम शिवनंदन नौटियाल, प्यासा ऊँट, सुहाग बिंदी विश्वनाथ मेहता, यूरोपी मत की झलक कृष्ण खन्ना और कांगड़ा व काशी शैली विविधता महेंद्र नारायण सिंह। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से
उत्तर में कौन सा एक सही सुमेलित है? देवी पाटन मंदिर श्रावस्ती में नहीं होगा, बलरामपुर में होगा। चीनी मंदिर महोबा में नहीं होगा, वाराणसी में होगा। और बावनी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर में आपका होगा। और समस्त पश्चिम बिहार रायबरेली में आपका होगा। यह सभी लोग जानते हैं। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में, और तुलसी स्मारक बांदा में, और यशशाला बागपत में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में नहीं, ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों का नृत्य करती हैं। गायन ख्याल शैली आपका हो जाएगा। इसमें केवल 2 ही सही हैं। ठीक है, दूसरा ही सही है। अगला चलिए क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी ललितपुर में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर। अरोरा बांध अर्जुन नदी पर आपका मिर्जापुर में। शारदा नागर बांध शारदा नदी पर पीलीभीत में आपका हो जाएगा। ठीक। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड स्थित है कानपुर में, गंगा नदी के किनारे है। ठीक। आगे चलेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। भातखंडे संगीत संस्थान 1926 में, राज्य ललित कला अकादमी 1962 में, और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में, और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में आपका होता है। आगे चलेंगे। आगे देखिए जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है? पारसनाथ का किला किस जिले में है? तो बिजनौर में आपका हो जाएगा। सीताकुंड घाट सुल्तानपुर में। सीतामढ़ी धार्मिक स्थल भदोही, और शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर मुजफ्फरनगर। पद्मावती सती मंदिर कन्नौज, और धर्मपुर शहीद स्मारक चंदौली। गंगा नदी बिजनौर से होकर उत्तर प्रदेश में जाती है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। मोटे अनाज, इससे कद्दन की खेती उपभोग और प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। इसको 2022-23 में 26-27 तक संचालित किया जाएगा, और 1 और 2 आपका दोनों हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 1 वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया गया। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक बंजर भूमि का विस्तार पाया जाता है? झांसी में, बांगरा नामक पहाड़ी पर। ठीक। और कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र झांसी में। भारतीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान केंद्र बरुआ सागर झील लक्ष्मीताल। केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र आपका झांसी में। ठीक है ना। आगे निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में वायु अपरदन सर्वाधिक मिलता है? मथुरा व आगरा में मिलता है। मृदा अपरदन इटावा में मिलता है। ठीक है ना। आगे चलेंगे। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। 11 जून 2009 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन योजना के तहत प्रदत्त पेंशन राशि को प्रति लाभार्थी 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 1 और 2 दोनों आपका हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है। चंद्रनगर, फिरोजाबाद, अयोध्या। यहाँ पर फर्रुखाबाद नहीं होगा ये। ठीक है ना। साकेत अयोध्या में, महोदय श्री कान्यकुब्ज कन्नौज, बलवंत नगर झांसी में, कान्हापुर कानपुर में आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। मध्य गंगा नहर बिजनौर में, और सरयू नहर कतरनिया बहराइच में, घग्घर नहर मिर्जापुर में, और मौदहा बांध नगर हमीरपुर में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आगे क्या हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माही गीर जनजाति समुदाय उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है, नजीमाबाद में, इस्लाम धर्म के लिए। भुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के मुख्यतः बिजनौर जिले में पाई जाती है। संबंध पटवार राजपूत घराने से है। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से जहां कहां प्रदेश का पहला रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट खोला जाएगा? तो आगरा में आपका हो जाएगा। लेदर पार्क आगरा, थीम पार्क पर्यटन संबंधी आगरा, और बुद्धा थीम पार्क सारनाथ, और मसाला पार्क रायबरेली, ये आपका हो जाएगा। ठीक। हाल ही में किस संस्थान ने आत्मघाती ड्रोन तैयार किया है जो दुश्मन के ठिकाने पर जाकर खुद ही फट जाएगा? तो IIT कानपुर आपका हो जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर 1959 में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में आपका हो जाएगा। ठीक।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? मुरादाबाद, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज, मेरठ। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा 1960 ईस्वी में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। ठीक, आगे चलेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण ये भी है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी आप सभी लोग। क्या हो जाएगा? राज्य सूचना आयुक्त का गठन 2005 में होता है और सुरक्षा का आयोग का गठन 2013 में। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण का आयोग का गठन 2013 में आपका होता है। ठीक, चलिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महाराजगंज, पीलीभीत, कौन सा जिले नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? कौन से जिले? ठीक, महाराजगंज, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, ये तीनों करते हैं, मतलब 1, 2, 4 करते हैं। ठीक है ना, आगे चलेंगे। आगे देखिए क्या हो जाएगा। भारतेंदु नाट्य कला अकादमी 1975 में, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में, और राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988-89 में, और अयोध्या शोध संस्थान 1986 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष अमृत लाल नागर, राज्य ललित कला अकादमी का प्रथम अध्यक्ष संपूर्णानंद आपके हो जाएंगे। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में लिखिए। 1, 3, 4, 2 आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सुमेलित करना है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में होती है। बौद्ध का जन्म लुम्बिनी में और बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, और प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में ये देते हैं। ठीक है ना, आगे चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला स्थित है। कहाँ पर आपको बता देना, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, ये आपको बताना है। तो इंदिरा गांधी आपका कहाँ हो जाएगा, आपको ये बताना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा लखनऊ में। ठीक है ना, कहाँ पर? लखनऊ में आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे। केसरबाग में स्थित व्यक्ति ने साइमन वापस लाओ के नारे के साथ पतंगे और गुब्बारे उड़ाए थे, तो खालिक जुमा ने। ठीक है ना, चलिए। लखनऊ तथा उसके आसपास दिसंबर 1920 में एक किसान मदारी पासी के नेतृत्व में शुरू आंदोलन एका आंदोलन था। ठीक है ना, आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार के लिए गठित 17 सदस्यीय समिति में उत्तर प्रदेश में चयनित 5 सदस्यों में से कौन शामिल नहीं था? तो रामकली चौधरी शामिल नहीं थे। कलकत्ता अधिवेशन 1886 में होता है। ठीक, चलिए आगे देखिए। पूर्वी क्षेत्र में 28 जिले आपके हो जाएंगे, पश्चिमी क्षेत्र में 30 जिले, और केंद्रीय क्षेत्र में 10 जिले, और बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिले आपके हो जाएंगे। ठीक, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 3 हवाई जहाज, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। लाल बहादुर, देखिए क्या हो जाएगा। हवाई अड्डे प्रवेश हेतु डीजी यात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया। यह सुविधा उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे से शुरू की गई थी? तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी से शुरू की गई थी। ठीक, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या में, और खेरिया हवाई अड्डा आगरा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा मेरठ में आपका हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मेरठ में आपका हो जाएगा। आगे चलिए, आगे देखते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। ठीक, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाए था नीचे दिए कोड के उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका दिख भारतेंदु हरिश्चंद्र वाराणसी में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बस्ती में इनका जन्म होता है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी का रायबरेली में, और मैथिली शरण गुप्त का झांसी में होता है, महादेव वर्मा का फर्रुखाबाद में। ठीक, और राहुल सांस्कृत्यायन का आजमगढ़ में, और हरिवंश राय बच्चन का प्रयागराज में होता है। मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद का कहाँ होता है? वाराणसी में होता है। ठीक, वाराणसी में होता है, और अमृतलाल नागर का आगरा में आपका हो जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाए था नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कीथम झील आगरा में। ठीक, और ध्यान दीजिएगा करेला व इजौता झील कहाँ पर? लखनऊ में। लीलौर झील बरेली में, और
मोती व गौर झील आपका कहाँ हो जाएगा, रामपुर में, और दरबन झील आपका अयोध्या में हो जाएगा। औंधी ताल झील वाराणसी में, बरुआ सागर झील लक्ष्मी ताल आपका झांसी में, भीखा झील इटावा में, और नौ झील मथुरा में, और मदन सागर महोबा में आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आगे क्या हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है? घोड़ा नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित है, घोड़ा नृत्य ब्रज क्षेत्र से, घोड़ा नृत्य बुंदेलखंड से, नटुआ नृत्य और ढिढ़िया नृत्य आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ध्यान दीजिएगा। खड़ी बोली मूल नाम कौरवी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, शामली, बागपत, अमरोहा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, संभल, गाजीपुर, गाजियाबाद। ठीक है, 1 और 2 आपका हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई वर्ष 1983 ईस्वी में की गई। उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1951 में की जाती है। नाम बदलकर उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी किया जाता है। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया कब? वर्ष 2013 में किया गया। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993 को किया गया। राज्य सूचना आयोग का गठन 2005 में, और राज्य सुरक्षा आयोग का गठन 2013 में किया गया। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को किया गया, और जून 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत, फरवरी 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध, और 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा अवध आपका हो जाएगा। ठीक, सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए था नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। शोरो कहाँ हो जाएगा? काशगंज में, श्री श्रृंगरामपुर फर्रुखाबाद में, और शाकंभरी देवी सहारनपुर में, ढाई घाट का मेला शाहजहांपुर में आपका हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का शोबिंडो नोएडा, जैन लोगों की काशी हस्तिनापुर, लड्डू नगरी संडीला, और हींग व गुलाल नगरी आपका फिरोजाबाद नहीं होगा, हाथरस आपका होगा। बेला भवानी नगर प्रतापगढ़, बनवास नगर चित्रकूट, और नक्काशी नगर सहारनपुर, पूर्वांचल का प्रवेश द्वार बाराबंकी, और ऋषि भूमि बहराइच आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। भृगु मंदिर बलिया में, चाइना मंदिर श्रावस्ती में, ब्यास टीला जालौन में, रजा लाइब्रेरी रामपुर में आपका हो जाएगा। कपिल मुनि का आश्रम फर्रुखाबाद में, गुलाब बाड़ी अयोध्या में। तो अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप जरूर लाइक करिएगा। अब आगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप लोग पढ़ते नहीं, इसलिए हम छोटा छोटा करके आप रिवीजन आपको करवा देंगे, ये मेरी गारंटी है। रिवीजन आपको करवा देंगे। लगभग आपको 1 वीडियो और लगेगा अभी। ठीक है ना, 1 वीडियो कम से कम आपका लगेगा। 1 से मतलब अगर 1 वीडियो नहीं हुआ 2 वीडियो में कन्फर्म है। ठीक, तो सभी लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।